हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नीट एक्सपीरियंस। होप यू ऑल आर फाइन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से पढ़ रहे हैं एंड नीट का प्रिपरेशन ले रहे हैं। बिना किसी देरी के आज का जो वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। टुडे आई विल डिस्कस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर मिनरल न्यूट्रिशन। जो प्लांट फिजियोलॉजी है वो नीट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हर साल 7 to 8 क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो ऑन मिनरल न्यूट्रिशन। क्वेश्चन नंबर 1, साइटोक्रोम इज मेटालोफ्लेवोप्रोटीन, ऑप्शन 2 एफी कॉन्टेनिंग पोरफायरिन पिगमेंट, ऑप्शन 3 ग्लाइकोप्रोटीन, ऑप्शन 4 लिपिड। तो जो साइटोक्रोम है वो क्या है? साइटोक्रोम इज एफी कॉन्टेनिंग पोरफायरिन पिगमेंट, यानी ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, आइडेंटिफाई अ माइक्रोन्यूट्रिएंट फॉर प्लांट एमोंग्स द फ्लोइंग। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन कौन होते हैं? पोटेशियम इज नॉट अ माइक्रोन्यूट्रिएंट, এটা पोटेशियम इज मैक्रोन्यूट्रिएंट। ठीक है, तो ये गया रॉन्ग। फॉस्फोरस इज ऑल्सो मैक्रोन्यूट्रिएंट, आयरन इज माइक्रोन्यूट्रिएंट, सल्फर इज ऑल्सो मैक्रोन्यूट्रिएंट। ठीक है, मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट का जो ट्रिक है वो मैं शेयर कर दूंगा इस वीडियो के बाद। ठीक है, विच एलिमेंट इज रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स फॉर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम एंड कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन। तो इसका आंसर आएगा बोरॉन, एनसीईआरटी लाइन। नेक्स्ट, ड्यूरिंग नाइट्रोजन फिक्सेशन नाइट्राइट इज ऑक्सीडाइज टू नाइट्रेट विद द हेल्प ऑफ द बैक्टीरियम। तो जो नाइट्राइट से नाइट्रेट होते हैं कन्वर्ट, उसमें जो बैक्टीरिया यूज होते हैं वो होता है नाइट्रोबैक्टर। ठीक है, नेक्स्ट, नाइट्रोजन फिक्सिंग nodules on the roots of non-leguminous plants like alnus is produced by Frankia. For each molecule of ammonia produced by nitrogenase, the number of ATP molecules required are 8 for each molecules of ammonia. तो आंसर आएगा 8। For 2 molecules of ammonia आंसर आएगा 16। ठीक है, नेक्स्ट, the deficiency symptoms of iron, magnesium and calcium in plants may be actually due to the toxicity of manganese. Option 2. Next, the criteria for essentiality of an element for a plant include all except. Option 1, it must be absolutely necessary for supporting normal growth and reproduction. ये तो है true. The requirement must be specific and not replaceable by another element. ये भी है true. It must be directly involved in the metabolism of the plant. ये भी है true. Option 4 में क्या है? They must be present in the plants in a concentration in excess of 10 millimole per kg of the dry matter. तो ये हो गया wrong. नॉट मस्ट। ठीक है, माइक्रोन्यूट्रिएंट के लिए तो सही है, लेकिन ये मैक्रोन्यूट्रिएंट के लिए तो ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन माइक्रो स्टेटमेंट के लिए मस्ट भी प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, लेस देन प्रेजेंट होता है 10 मिलीमोल पर केजी से। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म। जो एनाबिना है वो तो नाइट्रोजन फिक्सिंग करता है, नॉस्टॉक भी करता है, एजोटोबैक्टर भी करता है। जो सीडोमोनास है वो नहीं करता है, तो इसका आंसर आएगा 4। नेक्स्ट, हाउ मेनी ATP मॉलिक्यूल आर रिक्वायर्ड to biologically fix one molecule of nitrogen into 2 molecules of ammonia? तो आंसर क्या आएगा? 16। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। When the plants are grown in magnesium deficient but urea rich in soil, the symptoms expressed are yellowish of leaves. Option 1 is the correct answer, याद रखना होगा। Which is essential for the growth of root tip? तो जो रूट टिप का ग्रोथ में जो एसेंशियल होता है वो होता है कैल्शियम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट, सिलेक्ट द मिसमैच। जो फ्रैंक्सिया है वो आल्नस, ये तो है ट्रू। रोडोस्पेरिलम माइकोराइजा, ये हो गया रॉन्ग। ठीक है, एनाबिना नाइट्रोजन फिक्सर, ये है ट्रू। राइजोबियम अल्फा अल्फा, ये भी है ट्रू, यानी ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, sorry, in which of the following all 3 are macronutrients? तो आयरन, कॉपर एंड मोलिबेडेनम, ये क्या है?
इसमें से सभी है क्या है, माइक्रोन्यूट्रिएंट है, ठीक है, तो ये हो गया रॉन्ग। ऑप्शन 2 में मॉलिब्डेनम, मॉलिब्डेनम फिर से क्या हो गया, माइक्रोन्यूट्रिएंट। नाइट्रोजन, मैग्नीशियम एंड फॉस्फोरस, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बोरॉन, जिंक एंड मैंगनीज, ये तीनों ही क्या है, ये तीनों ही है ये माइक्रोन्यूट्रिएंट, ठीक है, तो ये भी हो गया रॉन्ग। नेक्स्ट ट्रिक मैं शेयर कर दूंगा। द ऑक्सीजन इवॉल्व्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस comes from water molecules. Which one of the following pairs of elements involved in this reaction? तो ये जो है ये हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर, ठीक है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, इसमें इन्वॉल्व होते हैं, एक तो होता है मैंगनीज एंड एक होता है क्लोरीन, मैंगनीज एंड क्लोरीन, तो इसका आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन 1 मैंगनीज एंड क्लोरीन, ठीक है। नेक्स्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। Minerals known to be required in large amounts for plant growth include, लार्ज अमाउंट यानी मैक्रोन्यूट्रिएंट, लार्ज अमाउंट यानी क्या, मैक्रोन्यूट्रिएंट, ठीक है। तो फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम। फॉस्फोरस जो है वो है मैक्रोन्यूट्रिएंट, पोटेशियम है मैक्रोन्यूट्रिएंट, कौन PCM पीसेगा, कौन PCM पीसेगा, यानी पोटेशियम भी है मैक्रोन्यूट्रिएंट, सल्फर भी है मैक्रोन्यूट्रिएंट, PCM कैल्शियम भी है मैक्रोन्यूट्रिएंट, यानी ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन 2 में देखो आप, कैल्शियम तो मैक्रो है, मैग्नीशियम भी मैक्रो है, मैंगनीज जो है मैंगनीज, मैंगनीज एंड कॉपर, ठीक है, ये दोनों आ गया माइक्रोन्यूट्रिएंट। फिर आएगा पोटेशियम, ये तो मैक्रो है, फॉस्फोरस मैक्रो है, सेलेनियम एंड बोरोन, बोरोन आ गया माइक्रोन्यूट्रिएंट में, ठीक है, एंड सेलेनियम जो है वो बेनिफिशियल एलिमेंट है। मैग्नीशियम तो है मैक्रो, सल्फर जो है वो है मैक्रो, आयरन एंड जिंक आ गया माइक्रो, यानी तीनों ही हो गए क्या, गलत, यानी ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसको हम इरेज कर देते हैं। चलो नेक्स्ट, डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ नाइट्रोजन एंड पोटेशियम आर विजिबल फास्ट इन, जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स है किस किस के, नाइट्रोजन के एंड पोटेशियम के। नाइट्रोजन एंड पोटेशियम दोनों ही क्या है, मोबिलाइजेबल एलिमेंट है, ठीक है, तो विजुअल फास्ट इन सेनेसेंट लीव्स, ठीक है। द फास्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन लेगुमिनस प्लांट्स इज एमोनिया। द मोस्ट abundant intercellular cation is potassium. Best defined function of manganese in green plants is photolysis of water, ठीक है। A nitrogen fixing microbe associated with azolla in rice field is, तो जो राइस फिल्ड के साथ एसोसिएटेड होता है वो होता है एनाबिना, ठीक है, एजोला के साथ एसोसिएट होता है वो होता है एनाबिना। द फंक्शन ऑफ लेग हीमोग्लोबिन इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम्स इज ऑक्सीजन रिमूवल, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कन्वर्ट फ्री नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड्स, ये हो गया रॉन्ग। फिर आएगा कन्वर्ट प्रोटीन्स इनटू एमोनिया, ये भी है रॉन्ग। रिड्यूस नाइट्रेट्स टू फ्री नाइट्रोजन, ये भी है रॉन्ग। ऑक्सीडाइज एमोनिया टू नाइट्रेट्स, ये हो गया ट्रू, ठीक है। जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है वो क्या करते हैं, एमोनिया को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं, यानी ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एन ऑर्गेनिज्म used as biofertilizer for raising soybean crop is, in case of soybean crop तो आंसर आएगा राइजोबियम, ठीक है। An element playing important role in nitrogen fixation is, an element playing important role in nitrogen fixation molybdenum, कॉपर, मैंगनीज, जिंक, तो आंसर क्या आएगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन में आएगा मोलिब्डेनम, मोफी कंपाउंड, ठीक है। जो मोलिब्डेनम एंड जो आयरन होते हैं, जो मोलिब्डेनम एंड जो आयरन होते हैं वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग करते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सिंग
elements. The free living anaerobic nitrogen fixer is Rhodospirillum. NCERT का line. The common nitrogen fixer in paddy field is, in case of paddy field तो आंसर आएगा Azospirillum. ये याद रखना होगा. थ्री क्वेश्चंस कौन कौन से केस में कौन कौन आएगा वो याद रखना पड़ेगा, ठीक है. नेक्स्ट इसका भी ट्रिक मैं शेयर कर दूंगा. Which of the following is symbiotic nitrogen fixer? Glomus, Azotobacter, Franksia, Azolla. तो जो आएगा symbiotic nitrogen fixer तो आएगा Franksia. About 98% of the mass of every living organism is composed of just 6 elements, including carbon, hydrogen, nitrogen, oxygen and क्या क्या आएगा phosphorus and sulfur. यानी ऑप्शन 1 is the correct answer. ठीक है. नेक्स्ट. Sulfur is an important nutrient for optimum growth and productivity in pulse crop. Answer 1 is the correct answer. ठीक है. Hydroponic is cultivation of plants in water, growth of plants towards water, growth of plants away from water, soilless cultivation of plants. तो आंसर आएगा 4. Leg hemoglobin is produced in response to respiration, photosynthesis, फैटी एसिड सिंथेसिस, नाइट्रोजन फिक्सेशन. तो आंसर आएगा नाइट्रोजन फिक्सेशन. Which enzyme complex is responsible for the reduction of molecular nitrogen to the level of ammonia in root module of legume. ठीक है. तो इसका आएगा नाइट्रोजन टू एमोनिया यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन. नाइट्रोजन फिक्सेशन आएगा तो आंसर आएगा नाइट्रोजिनेज. ठीक है. नेक्स्ट. Julius von Sachs, which of the following is not related? ये प्रोमिनेंट जर्मन बोटानिस्ट. ये तो है ट्रू. जो जूलियस वॉन सैक्स है वो क्या है, प्रोमिनेंट जर्मन बोटानिस्ट था. ठीक है. ये हो गया ट्रू. In 1860 he demonstrated for the first time that plants could be grown to maturity in a defined nutrient solution in complete absence of soil. ये भी क्या हो गया ट्रू. ठीक है. हाइड्रोपोनिक्स का जो कॉन्सेप्ट था वो यही था. ऑप्शन 3 में क्या है, द टेक्निक हाइड्रोपोनिक्स. ये भी है ट्रू. ऑप्शन 4 कैटेगराइज द एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल मिनरल न्यूट्रिशन. ये हो गया रॉन्ग यानी ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. नॉट रिलेटेड पूछा है, नॉट रिलेटेड. तो आंसर क्या आना चाहिए, ऑप्शन 4. नेक्स्ट. हाइड्रोपोनिक्स कैन बी यूज्ड इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स, in discovery of deficiency symptoms of essential elements, for commercial production of vegetables. यानी all of this is true. ठीक है. ये भी true है, ये भी true है, ये भी true है. Hydroponics cannot be used in commercial production of vegetables such as टोमेटो के लिए तो यूज होता है, सीडलेस कुकम्बर के लिए भी यूज होता है, लेटुस के लिए भी यूज होता है, लेकिन पोमग्रेनेट के लिए यूज नहीं होता. यानी ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर. क्या पूछा है, कैन नॉट बी यूज्ड. ठीक है. यानी ऑप्शन 4. हाउ मेनी एलिमेंट्स आर फाउंड इन प्लांट्स. देखो जो टोटल एलिमेंट्स है वो है 150 है टोटल एलिमेंट्स. ठीक है. इसमें से मोर देन 60 फाउंड इन केस ऑफ प्लांट्स. ठीक है. नेक्स्ट. द एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बेस्ड ऑन देयर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज, क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट्स. तो इसका आंसर आएगा क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट्स. ठीक है. अच्छा. नेक्स्ट. Which of the following macronutrient is absorbed from soil as mineral nutrition? तो इसका आंसर आएगा वो आएगा फॉस्फोरस. सॉरी. माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर फाउंड इन, माइक्रो पूछा है अच्छे से, माइक्रो नॉट मैक्रो. तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन 2, लेस देन 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर. ठीक है. नेक्स्ट. द टोटल एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर प्लांट आर 17. नेक्स्ट. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ माइक्रोन्यूट्रिएंट. तो जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है वो नहीं हो सकता है. कौन, जो कॉपर है, कॉपर एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है. मैंगानीज इज माइक्रोन्यूट्रिएंट. जिंक इज ऑल्सो माइक्रोन्यूट्रिएंट. यानी जो पोटेशियम है वो नॉट अ माइक्रोन्यूट्रिएंट. पोटेशियम एक होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट. ठीक है. तो आंसर क्या आना चाहिए, पोटेशियम. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट केप्ट इन बेनिफिशियल एलिमेंट्स.
तो सोडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट ये सारे क्या है, बेनिफिशियल एलिमेंट्स है, ठीक है। सेलेनियम भी क्या है, बेनिफिशियल एलिमेंट्स है, लेकिन जो पोटेशियम है नॉट केप्ट इन बेनिफिशियल एलिमेंट, यानी ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द बेनिफिशियल एलिमेंट्स आर रिक्वायर्ड बाय हायर प्लांट्स, ये तो है ट्रू। सोडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट, सिलिकॉन ये भी है ट्रू एग्जाम्पल। अदर देन 17 एलिमेंट एसेंशियल एलिमेंट्स, वो तो अदर ही है, यानी ऑल ऑफ दिस इज ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट, which of the following is not a component of biomolecule, is not contribute in structural element of the cell। तो स्ट्रक्चरल एलिमेंट पूछा है, तो स्ट्रक्चरल एलिमेंट कौन कौन होता है, एक तो होता है कार्बन, एक होता है हाइड्रोजन, एक आता है ऑक्सीजन, एंड आएगा नाइट्रोजन। तो इसमें से कौन कौन आएगा, कार्बन तो आएगा, ऑक्सीजन भी आएगा, नाइट्रोजन भी आएगा, लेकिन मैग्नीशियम नहीं आएगा, ठीक है। तो आंसर क्या आना चाहिए, ऑप्शन 4 स्ट्रक्चरल एलिमेंट पूछा है, ठीक है। Which of the following is not a component of energy related chemical compound in plant। तो एनर्जी रिलेटेड पूछा है, ठीक है। तो एनर्जी रिलेटेड के लिए जो मैग्नीशियम है इन क्लोरोफिल ये तो है ट्रू, फॉस्फोरस इन एटीपी ये भी है ट्रू, कार्बन इन डीएनए में कोई कार्बन नहीं रहता, तो यानी ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज एन एक्टिवेटर फॉर राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। तो इसका आंसर आएगा Mg+2 यानी मैग्नीशियम। एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज नीड्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आयन फॉर एक्टिवेशन। तो आंसर आएगा जिंक। नाइट्रोजन इज मेनली एब्जॉर्ब्ड एज नाइट्रेट, नाइट्रेट यानी NO3-, ठीक है। और नाइट्रेट जो होता है वो होता है NO2-। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म इज एब्जॉर्ब्ड फॉर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ फॉस्फोरस। तो जो है क्या है, इन केस ऑफ फॉस्फोरस डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट यानी H2PO4- एंड हाइड्रोजन फॉस्फेट यानी HPO4-। तो ये हो गया करेक्ट आंसर। इन केस ऑफ फॉस्फोरस H2PO4- एंड HPO4-, ऐसे फॉर्म में क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है फॉस्फोरस, ठीक है। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। फॉस्फोरस इज नॉट component of cell membrane, certain proteins, nucleosides and nucleotides। तो जो फॉस्फोरस है वो तो इसका तो कंपोनेंट होता है, लेकिन न्यूक्लियोसाइड्स का कंपोनेंट नहीं होता है, यानी ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज रिक्वायर्ड मोर इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, बर्ड्स, लीव्स एंड रूट टिप्स। तो आंसर आएगा पोटेशियम। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट associated with potassium ions। तो maintain anion cation balance in cells, involved in protein synthesis, involved in opening and closing of stomata and activation of enzymes, maintenance of the turgidity of the cells। तो which of the following is not associated with potassium ion। तो ये तो करता है maintain anion cation balance, involved in protein synthesis भी true है, involved in opening and closing stomata and activation of enzymes ये भी true है, maintenance of the turgidity of the cells ये भी तो ट्रू है, इज नॉट एसोसिएटेड। पोटेशियम प्रोटीन सिंथेसिस करता है, मेंटेनेंस ऑफ द टर्जिडिटी ऑफ द सेल्स एंड, ओ अच्छा पूरा ऑप्शन तो देखा ही नहीं मैंने। तो मेंटेनेंस ऑफ द टर्जिडिटी ऑफ द सेल्स ये तो है ट्रू, लेकिन ऑल फॉस्फोरेस्पिरेशन रिएक्शंस ये हो गया रॉन्ग, इसमें कोई मेंटेनेंस नहीं करता, यानी ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, कैल्शियम इज रिक्वायर्ड बाई, फाइंड द इनकरेक्ट वन। तो मेरिस्टेमेटिक एंड डिफरेंशिएटिंग टिश्यू ये हो गया ट्रू, इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है। ये तो है ट्रू, तो इनकरेक्ट पूछा है। यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ सेल मेम्ब्रेन एज कैल्शियम पेक्टेट इन द मिडिल लेमेला। तो ये हो गया रॉन्ग, ये सेल मेम्ब्रेन नहीं सेल वॉल होता है, नॉट सेल मेम्ब्रेन, ये आएगा सेल वॉल, ठीक है। इट एक्यूमुलेट्स इन ऑर्डर इन ओल्डर लीव्स, ये है ट्रू। इट इज़ नीडेड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल, ये भी है ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू मैग्नीशियम, मैग्नीशियम है, यस। एब्जॉर्ब एज Mg+2 ये तो है ट्रू,
activates the enzymes of respiration and photosynthesis, ये भी है true. Involved in the synthesis of DNA RNA, ये भी है true. Involved in the formation of spindle formation, तो spindle formation में आते हैं कैल्शियम नॉट मैग्नीशियम, तो इसका आंसर आएगा क्या? ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर. इन केस ऑफ स्पिंडल फॉर्मेशन क्या आना चाहिए? कैल्शियम आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कौन पूछा है? मैग्नीशियम के लिए पूछा है. ठीक है, तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज इम्पॉर्टेंट फॉर मेंटेनेंस राइबोसोम स्ट्रक्चर, तो आंसर क्या आना चाहिए? द कॉम्पोनेंट ऑफ रिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल इज मैग्नीशियम. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैज सल्फर, तो थाइमिन जो है, थाइमिन में सल्फर होता है, बायोटिन में भी होता है, कोएंजाइम ए भी में होता है, एस्कॉर्बिक एसिड में नहीं होता है. ठीक है. द अमीनो एसिड्स और एसिड्स व्हिच डज नॉट और डू नॉट हैव सल्फर, सिस्टीन में तो होते हैं, मिथ्योनिन में होता है, लेकिन सेरिन में नहीं होता है. प्लांट्स ऑब्टेन आयरन इन द फॉर्म ऑफ फेरिक आयंस, Fe3+. ठीक है. नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज बोथ सल्फर एंड आयरन, तो इसका आंसर आएगा फेरिडक्सिन. फेरिडक्सिन हैव बोथ सल्फर एंड आयरन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज बोथ Fe एंड मैग्नीशियम. ठीक है, तो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फेरिडक्सिन, फेरिडक्सिन में कौन कौन आते हैं? फेरिडक्सिन में आते हैं Fe एंड आते हैं Fe एंड सल्फर. ठीक है, Fe एंड सल्फर आता है इन केस ऑफ फेरिडक्सिन, तो ये हो गया रॉन्ग, तो ये हो गया रॉन्ग. ठीक है. फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल, हाँ ये ठीक है. फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल Fe एंड मैग्नीशियम आते हैं, कॉमन है. ठीक है. मैंगनीज फंक्शंस इन स्प्लिटिंग ऑफ वाटर टू लिबरेट ऑक्सीजन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू जेड स्कीम, साइक्लिक फॉस्फोरेस्पिरेशन एंड फोटो रेस्पिरेशन. तो मैंगनीज फंक्शन इन स्प्लिटिंग ऑफ वाटर टू लिबरेट ऑक्सीजन. ठीक है, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर. फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीन एंड एक्टिवेशन ऑफ कार्बोक्सिलेज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज इन्वॉल्व्ड, तो इसका आंसर आएगा क्या? जिंक. कॉपर इज एब्जॉर्ब्ड इन क्यूप्रिक आयन, Cu+2. फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड, तो फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम यूज होता है कौन? बोरॉन. ठीक है. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ बोरॉन, मेम्ब्रेन फंक्शनिंग यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम, ये तो है ट्रू. पोलन जर्मिनेशन एंड अपटेक ऑफ कैल्शियम, ये भी है ट्रू. सेल इलोंगेशन एंड कैटालिज एक्टिवेशन, इन केस ऑफ कैटालिज एक्टिवेशन आएगा कैल्शियम आएगा. ठीक है. सेल डिफरेंशिएशन, कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन, ये भी है ट्रू, यानी ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर. मोलिब्डेनम इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ, तो जो मोलिब्डेनम है वो नॉट अ कंपोनेंट ऑफ कैटालिज. इन केस ऑफ कैटालिज आंसर आएगा कैल्शियम नॉट मोलिब्डेनम. नाइट्रोजनेज है एंड नाइट्रेट डिडक्टेज भी है. ठीक है. नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनायन एंड कैटायन बैलेंस, तो सोडियम पोटेशियम कैल्शियम तीनों ही बैलेंस करते हैं, लेकिन मोलिब्डेनम नॉट बैलेंस्ड. द एलिमेंट व्हिच इज प्रेजेंट बिलो द क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड डेफिशिएंट. Critical concentration is the concentration of any element below which plant growth is retarded but reproduction is not compromised. तो ये गया wrong. Reproduction is compromised. ठीक है. Essential element below which plant growth is retarded. हाँ ये सही है. Beneficial element below which plant growth is retarded. Wrong. Not a beneficial element. बेनिफिशियल एलिमेंट्स above which plant growth is retarded, ये हो गया अभी रॉन्ग. ठीक है. द एलिमेंट्स which are actively mobilizable within the plants and exported to young developing tissues, the deficiency is symptoms is observed in, तो कौन से एलिमेंट्स के लिए पूछा है? which is mobilizable, यानी पहले जो ओल्ड पार्ट्स में देखा जाएगा. ठीक है, तो फर्स्ट इन ओल्ड पार्ट्स, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर. इन केस ऑफ इमोबिलाइजेबल एलिमेंट्स, तो पहले फर्स्ट इन यंग पार्ट्स में देखा जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट, द एलिमेंट्स व्हिच आर नॉट एक्टिवली मोबिलाइजेबल और इमोबिलाइजेबल, ठीक है, विद इन द प्लांट्स, द डेफिशिएंसी सिस्टम इज ऑब्जर्व्ड इन
फास्ट इन यंग पार्ट्स। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एनसीईआरटी का लाइन है। द नॉलेज ऑफ डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ मोबिलाइजेबल एंड इमोबिलाइजेबल सब्सटेंसेस एक्चुअली हेल्प्स इन हॉर्टिकल्चर, ये तो करता है, एग्रीकल्चर ये भी होता है, यानी बोथ ऑप्शन ए एंड बी। क्लोरोसिस इज नॉट लॉस ऑफ क्लोरोफिल, ये तो लॉस ऑफ क्लोरोफिल होता है, नॉट पूछा है, ठीक है, तो आंसर नहीं आएगा। लीडिंग इन यूलिंग ऑफ लीव्स, ये भी होता है। डेफिशिएंसी ऑफ एलिमेंट्स नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, मैंगनीज एंड जिंक एंड मोलिब्डेनम, ये भी है ट्रू। तो एक्युमुलेशन ऑफ म्यूटेटेड क्लोरोफिल, ये हो गया रॉन्ग, ठीक है, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्रोसिस इज नॉट कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ, तो जो इन केस ऑफ नेक्रोसिस, ठीक है, यहाँ पे जो जो एलिमेंट आते हैं वो होता है कुक का मैजिक, यानी कॉपर आएगा, कौन कौन आएगा, कॉपर आएगा, ठीक है, कॉपर, कुक, पोटासियम का, कैल्शियम, मैजिक यानी Mg, ये आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कैल्शियम और पोटासियम ये तो है ट्रू, मैग्नीशियम एंड कॉपर ये भी है ट्रू, कॉपर एंड मैग्नीशियम ये भी है ट्रू, पोटासियम एंड जिंक ये गया रॉन्ग, ठीक है, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। द मूवमेंट ऑफ आयन्स इज यूजुअली कॉल्ड फ्लक्स। Xylem sap has minerals is sustainable by heavy isotope mineral elements, isobar of mineral elements, radioisotopes of mineral elements। तो इसका आंसर आएगा वो आएगा रेडियो आइसोटोप ऑफ मिनरल एलिमेंट्स। द सॉइल इज enriched of dissolved ions and inorganic salts because of weathering, option 3। Which of the following micronutrients does not form component of fertilizer? तो इन केस ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन कौन होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट कौन कौन होते हैं वो तो मैं ट्रिक कर दूंगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप देखो जो कॉपर होते हैं मैंगनीज होते हैं, ठीक है, दोनों ही क्या है, माइक्रोन्यूट्रिएंट है। तो इन केस ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट ये तो हो गया ट्रू। देन आएगा जिंक एंड पोटासियम, जो पोटासियम होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट, यानी इन केस ऑफ पोटासियम आंसर हो गया रॉन्ग, यानी ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बाकी सारे ऑप्शंस में देखो आप, जो Fe एंड कॉपर है दोनों ही क्या है, माइक्रोन्यूट्रिएंट है, कॉपर एंड जिंक ये भी क्या है, माइक्रोन्यूट्रिएंट है, यानी ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैक्रोन्यूट्रिएंट्स डज नॉट फॉर्म कंपोनेंट्स ऑफ फर्टिलाइजर? तो इन केस ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन कौन होते हैं, एक तो होता है कौन, PCM पीसेगा, यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एंड आएगा पोटासियम एंड आएगा सल्फर, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन है, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस है, ये तो हो गया ट्रू, फॉस्फोरस एंड सल्फर ये भी है ट्रू, पोटासियम एंड सल्फर ये भी है ट्रू, लेकिन जिंक नहीं आएगा, जिंक यानी ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। जिंक इज अ माइक्रोन्यूट्रिएंट नॉट मैक्रोन्यूट्रिएंट, ठीक है, इसका ट्रिक मैं करा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको लोड नहीं लेना है, मैक्रोन्यूट्रिएंट माइक्रोन्यूट्रिएंट का जो ट्रिक है वो मैं करा दूंगा, ठीक है। नाइट्रोजन, फाइंड द इनकरेक्ट वन। प्लांट्स कॉम्पीट विथ माइक्रोब्स फॉर इट is a limiting nutrient for both natural and agriculture ecosystem. Nitrogen has triple covalent bonds. Nitrogen fixation is conversion of nitrogen into nitrate। तो इसका जो आंसर आएगा, इनकरेक्ट पूछा है तो इनकरेक्ट आएगा ऑप्शन 4, क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो होता है कन्वर्शन ऑफ नाइट्रोजन इनटू एमोनिया, नॉट इन नाइट्रेट, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया रॉन्ग। इन नेचर डैश एंड डैश provide enough energy to convert nitrogen to nitrogen oxides, NO, NO2, N2O, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा क्या, लाइटनिंग एंड UV रेडिएशन, यानी ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, decomposition of organic nitrogen of dead plants and animals into ammonia is called ammonification. Nitrification does not include conversion of ammonia into nitrite, ये हो गया, नाइट्रिफिकेशन पूछा है ना, ये तो है ट्रू। कन्वर्शन ऑफ नाइट्रेट इनटू नाइट्रेट ये भी है ट्रू। कन्वर्शन ऑफ नाइट्रोजन इनटू एमोनिया ये हो गया रॉन्ग, ठीक है।
The nitrifying bacteria are chemoautotrophs. Denitrification occurs in soil. The reduction of absorbed nitrate occur in leaves. Denitrification is carried out by Pseudomonas and Thiobacillus, यानी option both A and B. Reduction of nitrogen to ammonia by living organisms is called biological nitrogen fixation. Next, which of the following enzyme is exclusively in prokaryotes? तो इसका आंसर आएगा क्या? नाइट्रोजिनेज. ठीक है. नेक्स्ट, नाइट्रोजिनेज कन्वर्ट्स नाइट्रेट टू नाइट्राइट, नाइट्रोजन टू एमोनिया. तो इसका आंसर आएगा क्या? नाइट्रोजन टू एमोनिया. नाइट्रोजिनेज क्या है? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है. ठीक है. नेक्स्ट, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया है. नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है नाइट्रोजन टू एमोनिया, नॉट नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया. व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रोल्स इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एलिमेंट, एसेंशियल एलिमेंट. ठीक है. इट इज़ कॉम्पोनेंट ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, ये तो है ट्रू. चेंजिंग द केमिस्ट्री ऑफ सॉइल, ये वो है रॉन्ग. बीइंग अ स्ट्रक्चरल कॉम्पोनेंट ऑफ एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड्स, ये भी है ट्रू. एक्टिवेशन एंड इनिबिशन ऑफ एंजाइम्स, ये भी है ट्रू. तो ऑप्शन नंबर 2 इज द रॉन्ग आंसर, यानी करेक्ट आंसर. Plants can be grown in soil with essential nutrients, no. Water with essential nutrients, no. Either water or soil with essential nutrients. हाँ, ये होगा ट्रू आंसर. ठीक है. इन केस ऑफ हाइड्रोपोनिक्स. तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है. अगला वीडियो आएगा फोटोसिंथेसिस के ऊपर. ठीक है. आप अच्छे से रिवाइज करते रहो, एनसीईआरटी पढ़ते रहो एंड क्वेश्चन के माध्यम से यहाँ पर रिवीजन करते रहो. मेरे साथ जुड़े रहो ताकि मैं हर रोज़ जो वीडियोस अपलोड करूँगा उसमें आपको बेनिफिट मिले. ठीक है. एंड आप अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाए. एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर प्रिपरेशन फॉर नीट 2023. मचा दो गाइज. ठीक है. अच्छे से करो, आपका सिलेक्शन होगा पक्का. तो चलो, तब तक के लिए ओके बाय. मिलते हैं अगले वीडियो में. टेक केयर. बाय.